हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, अगर परसों रात आप सोए हुए थे तो मार्केट का बड़ा ड्रामा आपने मिस कर दिया, और बड़ा कहना गलत होगा, सबसे बड़ा ड्रामा मिस कर दिया। सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई $84 पर थी और अचानक ही कुछ ही घंटों में 14% का जबरदस्त क्रैश और सीधा $73 के आसपास आ गई, यानी डबल अटैक। रात के सन्नाटे में जब लिक्विडिटी सबसे कमजोर थी, तो अब असली कहानी क्या है साफ साफ बताता हूं। समझ लीजिए ये कि ये फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं था, रिटेल इन्वेस्टर का कोई पैनिक नहीं था। क्या प्रॉफिट बुकिंग थी? आंसर है बिग नो। ये था सीएमए के मार्जिन हाइक और एक बड़े प्लेयर का फंसना। एक इंस्टीट्यूशन मार्जिन में फेल हो गया और कंप्यूटर ने बिना रुके सब बेच डाला। और आपको पता ही है, हॉलीडे वीक में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है, तो परफेक्ट टाइमिंग थी इस पूरे बर्बादी के लिए। तो अब क्या हुआ, कैसे हुआ, सब बताता हूं। ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि आप सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं तो अब आप इस कंफ्यूजन में होंगे, मैं बाय करूं, सेल करूं, क्या करूं। मैं पूरी पिक्चर क्लियर कर दूंगा अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। और साथ में हमारे ऐप पर लगातार फ्री सेशन होते रहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। और 25 से ज्यादा फ्री लर्निंग वीडियो है स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो सबकी। तो मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉयड और iOS पर ऐप है, डाउनलोड कीजिए। स्टॉक मार्केट की न्यूज बहुत कुछ आपको मिलेगी जो आपको रखेगी दूसरों से आगे। और यहाँ तक कि जितना यूज करते हैं आपको कॉइन मिलते हैं, उस कॉइन से मेरे पेड कोर्सेज भी फ्री में खरीद सकते हैं। अब समझिएगा खेल को। ये जो क्रैश हुआ था दिन में तो नहीं हुआ, न्यूयॉर्क मार्केट ओपन टाइम पे तो नहीं हुआ, ये ठीक हुआ रात के 2 बजे अमेरिकी टाइम के अनुसार, अमेरिका में आधी रात। तो आप ये बताइए, कौन 2 बजे ट्रेडिंग करता है? रिटेल वाला सो रहा होता है, यूरोप वालों के लिए दिन की शुरुआत होती है, बड़े फंड मैनेजर छुट्टियों पर रिलैक्स कर रहे हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच का हफ्ता मार्केट का घोस्ट टाउन जैसा होता है, यानी खाली जगहों पे भूत घूम रहे हैं, बायर गायब, ऑर्डर बुक खाली, बिट्स पेपर एकदम खाली सन्नाटा। और जब कोई नहीं देख रहा है तभी बड़ा खेला हो गया। खेला समझ रहे हैं? अब आप कहोगे मैं ये सब कहां से देखूं? तो भैया कॉमेक्स की वेबसाइट cmegroup.com पे जाइए या ट्रेडिंग व्यू ऐप पर सिल्वर फ्यूचर का चार्ट ओपन करिए। अब हुआ क्या ये समझिए। एक बड़ा इंस्टीट्यूशन वेल मतलब बहुत बड़ा प्लेयर, उनका मार्जिन लिमिट क्रॉस कर गया। अब आप कहोगे मार्जिन लिमिट का क्या मतलब हुआ? तो सिंपल, जैसे बैंक से लोन लेते हैं ना, और अगर वैल्यू गिर जाए, लोन के अगेंस्ट में जो गारंटी देते हैं उसकी वैल्यू गिर जाए, तो बैंक क्या कहता है? और पैसे डालो या सब बेच दूंगा। तो यहां इंस्टीट्यूशन फंस गया। अब अल्गोरिथम कंप्यूटर प्रोग्राम ने ऑटोमेटिक सेलिंग शुरू कर दी। उसका रूल एकदम सिंपल था, सब बेचो अभी का अभी। प्राइस क्या है, सपोर्ट क्या है, मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल दिन होता तो बायर अब्सॉर्ब करने की कोशिश करते, लेकिन हॉलीडे में सेलिंग चली, प्राइस गिरा और सेलिंग बढ़ती चली गई। $84 से $80, $78, $76, $73। तो ये था लिक्विडिटी कैस्केड, मतलब गिरावट का झरना। एक बार शुरू हो जाए तो रुकता नहीं। अब आप कहोगे कैसे? तो अगेन याहू फाइनेंस या ब्लूमबर्ग ऐप पर आप सिल्वर फ्यूचर का इंट्राडे चार्ट देख सकते हो। जैसे ट्रेडिंग व्यू पे बताया वैसे ही यहीं, और साथ में मार्जिन रूल देखने के लिए सीएमए ग्रुप की वेबसाइट मार्जिन रिक्वायरमेंट पर आप सर्च कर सकते हैं। अब यहां पर खेल आया ट्विस्ट। प्राइस जैसे ही कुछ लेवल के नीचे गया, मार्केट मेकर्स, अब ये मार्केट मेकर कौन होते हैं? जो बैंक और डीलर्स होते हैं, उनके गामा हेजिंग सिस्टम ट्रिगर्ड हो गए। अब यहां पर गामा फ्लिप हुआ। अब गामा फ्लिप क्या है? तो सिंपल एग्जांपल समझ लीजिए कि आपके पास ऑप्शन है, प्राइस गिरने पर बैलेंस रखने के लिए और बेचना पड़ता है। तो ये चेन रिएक्शन होता है, गिरावट से और गिरावट होती है। और यहां हुआ वही, प्राइस गिरा, डीलर ने हेज के लिए बेचा, और गिरा और बेचा, और एक ऑटोमेटिक डूम लूप, मौत का चक्र कह ले तो कोई गलत नहीं होगा। वेल की सेलिंग प्लस डीलर्स की फोर्स सेलिंग, मार्केट नीचे की तरफ भागा। अब आप कहोगे गामा क्या है, गामा ऑप्शन में क्या है? तो आप मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मुकुल अग्रवाल नाम से, एंड्रॉयड और iOS पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप मेरी ऑप्शन की कोर्स लेंगे तो गामा के बारे में पूरा अच्छा से सीख सकते हैं। और यहाँ तक कि 25-30 वीडियो हमने फ्री लर्निंग की बनाई है, वो भी सीख सकते हैं। फ्री सेशन होता रहता है, उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अनलिमिटेड प्यारे प्यारे बेनिफिट्स हैं, आप सीखिए और फायदा लीजिए।
अब एक सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग आप कह सकते हैं, अरे सर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी है तो सिल्वर $60 तक क्यों नहीं गया, $50 तक क्यों नहीं गया? क्योंकि सिस्टम को बचाया गया। रात के 3 बजे के करीब रेपो मार्केट में $34 बिलियन की इमरजेंसी लिक्विडिटी डाली गई। अब कहोगे ये क्या होता है? तो देखिए, बैंक्स एक दूसरे को शॉर्ट टर्म लोन देते हैं। ये कैश इंजेक्शन सिस्टम को फ्रीज होने से रोकता है, और ये सिल्वर खरीदने के लिए नहीं है, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को बचाने के लिए था। क्लीयरिंग हाउस पर होल बन रहा था, अगर ब्रेक होता ना तो ये जो कैस्केड आपने सिल्वर तक देखा, ये पूरी इकोनॉमी तक पहुंच जाता। इसलिए कैश डाला गया, रिस्क को कंट्रोल किया गया और मार्केट को स्टेबल किया गया, और तब जाकर वो 73 के आजू बाजू जाके रुका। यानी सिस्टमेटिक रेस्क्यू, यानी अनऑफिशियल सपोर्ट। अब ये सब चीजें आप फेडरल रिजर्व की साइट पर भी जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में अगर आप गौर करो तो कहां कहां क्या देख सकते हो मैं बता रहा हूं, और ये चीजों की सारी लिंक मैं अपने मोबाइल ऐप के ग्रुप में डाल दूंगा या टेलीग्राम में डाल दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का या मोबाइल ऐप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं और इस तरह की डिटेल टेलीग्राम में भी और मोबाइल ऐप पे डाल देता हूं, जिससे आप यूज कर सको। अब रियल पिक्चर समझिएगा, जो मैंने कहा था कि इन्वेस्टर क्या करें। वेस्ट में कॉमेक्स पेपर सिल्वर 73-75 के पास, ईस्ट में संघाई फिजिकल सिल्वर आज भी 85-89 के पास, स्प्रेड 12 से $14 का, प्रीमियम 18 से 20% का। अब प्रीमियम क्या है? तो फिजिकल मेटल की वैल्यू पेपर से ज्यादा, क्योंकि रियल डिमांड हाई है। तो ये गैप कोई छोटी बात नहीं है, ये मार्केट ब्रेकडाउन का प्रूफ है। चाइना में एक्सपोर्ट बैन हो रहा है 1 तारीख से, फिजिकल डिमांड आसमान पर है। वेस्ट पेपर गेम लिवरेज रिस्क्यू में फंसा हुआ है, ईस्ट रियल मेटल इंडस्ट्री शॉर्टेज में फंसा हुआ है। पेपर $74 चिल्ला रहा है, फिजिकल $88 चिल्ला रहा है। आई बात समझ में? और संघाई मेटल एक्सचेंज पर आप जाकर वहां पर लाइव प्राइस देख सकते हैं, और बुलियन स्टार के ब्लॉग पर जाकर आर्बिटाज गैप देख सकते हैं। अब इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए कंटेंट लिखने में, आप लोग कहते हो ना कि लगता हो, इतनी जगहों से कंटेंट लाया जाता है। साथ में वॉल्ट से मेटल गायब हो रहे हैं। क्रैश से पहले लाखों ऑन्स फिजिकल डिलीवरी में कॉमेक्स वॉल्ट से निकले। जो मेटल ले गया वो चार्ट नहीं देख रहा था, वो जानता था रियल वैल्यू क्या है। अब इन्वेंट्री 449 मिलियन ऑन्स, आई बात समझ में? सेफ्स खाली हो रहे हैं, लेकिन प्राइस अभी डिस्काउंट मोड में। अब कहोगे ये कहां से देखें? तो सीएमई ग्रुप की वेयर हाउस स्टॉक डाउनलोड कर लें, या silverinstitute.org पर ग्लोबल इन्वेंट्री चेक कर लें। इसीलिए कहते हैं वीडियो को शेयर किया करो। अब मीडिया क्या चिल्ला रही है? रिटेल इन्वेस्टर पैनिक में हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ। डेटा देखो, सिल्वर ईटीएफ में कैश फ्लो बढ़ा है, बुलियन डीलर पर रिकॉर्ड बाइंग है, 90% ऑर्डर बाई साइड के हैं। रिटेलर ने नहीं बेचा, डीप पर खरीदा। तो बेचा किसने? ओवर लिवरेज इंस्टीट्यूट ने। आई बात समझ में? फेल एल्गोज ने। मीडिया आपको ब्लेम कर रही है सच छुपाने के लिए। अब आप कहेंगे इसको कहां देखें? तो किटको न्यूज पर सिल्वर ईटीएफ होल्डिंग देख सकते हैं। आई बात समझ में? अब आप कहेंगे आगे क्या है? तो समझिए, अब सब क्लियर है। लिवरेज क्लियर हो गया, वीक हैंड बाहर हो गए, फिजिकल स्ट्रॉन्ग हैंड में है। ईस्ट $85 यानी चाइना में $85 की कहानी सॉलिड दिख रही है। वेस्ट पेपर डिस्काउंट देख रहा है। जनवरी में इंस्टीट्यूशनल प्लेयर वापस आएंगे, उन्हें दिखेगा $12 से $14 का डिस्काउंट। सीधी सी कहानी है, कहानी अभी तक यही है। और याद रखिए, फिजिकल हमेशा पेपर को बीट करता है। अगर आप इस मार्केट में 20-25 सालों से होंगे या 10 सालों से भी होंगे, तो आपको यह पता होगा कि फिजिकल हमेशा पेपर को बीट करता है। अब यहां पर आप सवाल करेंगे, जो बहुत ही अहम हिस्सा है आज की वीडियो का, बैंक कुछ सच छुपा रहे हैं क्या, खासकर सिल्वर के इस क्रैश को देखकर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो समझना जरूरी है। देखिए, सीएमई ने मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाई, दिसंबर में 2 बार हाइक, लेटेस्ट हो गया $25,000 पर कॉन्ट्रैक्ट तक। ये हाइक वोलेटिलिटी कंट्रोल करने और सिस्टम रिस्क कम करने के लिए थी। रिजल्ट क्या हुआ? ओवर लिवरेज ट्रेडर, खासकर लॉन्ग पोजीशन को फोर्स सेलिंग करनी पड़ी और $84 से 73 के पास आ गया। तो मीडिया ने क्या किया? इसे प्रॉफिट बुकिंग, राइट, टेक्निकल करेक्शन एंड ऑल दैट का नाम दे दिया, मार्जिन बढ़ा इसका नाम दे दिया। सब अपनी अपनी बातें कह रहे थे, लेकिन कुछ सोशल मीडिया, कुछ ब्लॉग पर क्लेम है कि ये एक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक बड़ा शॉर्ट पोजीशन में फंस गया।
उसकी मार्जिन कॉल मिस हुई, फोर्स्ड लिक्विडेशन हुआ और क्रैश हुआ। कुछ कह रहे हैं कि बैंक का नाम छुपाया जा रहा है या फेड ने इमरजेंसी लिक्विडिटी इंजेक्ट कर सिस्टम बचाने की कोशिश की। अब यहां पर हिस्टोरिकल पैटर्न समझिए, 1980s का सिल्वर थर्सडे हंट ब्रदर्स वाला और 2011 के 5 मार्जिन हाइक, दोनों बार प्राइस क्रैश हुए और लोग मैनिपुलेशन चिल्लाए। तो बैंक सच छुपा रहे हैं या नहीं? तो हाँ, कुछ छुपाने का शक है, क्योंकि बिग बैंक जैसे मान लो जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी वगैरह हिस्टोरिकली सिल्वर मार्केट में शॉर्ट पोजीशन रखते हैं। पास्ट में मैनिपुलेशन केस भी हुए, जैसे जेपीएम का स्पूफिंग केस, राइट? तो मार्जिन हाइक से उन्हें फायदा, स्पेक्युलेटिव लॉन्ग बाहर, प्राइस कंट्रोल। तो अगर कोई बैंक सच में फंसता है तो फेड इसे सिस्टम स्टेबिलिटी के नाम पर पब्लिक नहीं करता है। जैसे 2008 के क्राइसिस में कई डील बैकडोर में हुई, लेकिन प्रूफ अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। तो एफडीआईसी, एफईडी, कट, फेड, सीएमई किसी ने भी बैंक फेलियर या सीजर की अनाउंसमेंट नहीं की। ज्यादातर अफवाहें अनरियल सोर्सेस से शुरू हुई। तो रियल सच क्या है? तो देखिए, पेपर वर्सेस फिजिकल, सिंपल कहानी है। जहां पर गैप चल रहा है, 10 से 14 डॉलर का प्रीमियम है। वजह है चीन ने जनवरी 2026 से एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दी, फिजिकल शॉर्टेज है, ग्लोबल डेफिसिट है, 2025 में 300 मिलियन ऑन से ज्यादा का शॉर्टफॉल है। मतलब फिजिकल डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। बैंक और एक्सचेंज पूरा सच नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट पेपर मार्केट को स्टेबल रखने में है, जहां वो डोमिनेट करते हैं। लेकिन ये नया नहीं है, ठीक है? ये कहानी दशकों से चली आ रही है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, तो ऐसी हिडन बातें सामने आती हैं। तो ये डीप फिजिकल खरीदने का मौका हो सकता है, बट पैनिक मत कीजिए, रिसर्च कीजिए। मैं कोई बाय सेल एडवाइस नहीं दे रहा, मैंने कुछ अपने साइड से नहीं बोला, इसीलिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया। जो मीडिया हाउस में चल रही है, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसका नैरेटिव बताने की कोशिश किया। क्योंकि इतनी सी बात तो आप भी समझ सकते हो कि अगर कोई बड़ा खिलाड़ी है, कोई बड़ा नाम है, तो किसी भी हालत में उसका नाम कभी भी बाहर नहीं आएगा, वो अंदर ही रहेगा। जिसके लिए मैंने हिस्टोरिकली पुराने नाम भी आपको बताने की कोशिश की। तो अगर आप इन सब चीजों को समझेंगे, तो क्या आपको लगता है कि सच में किसी बड़े बैंक को नुकसान हुआ है? कमेंट में बताइएगा और वीडियो को शेयर करके प्यार मोहब्बत दीजिएगा। अगर आप 25 लर्निंग वीडियो फ्री चाहते हैं तो हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मुकुल अग्रवाल नाम से, एंड्रॉयड और आईओएस पर है, ठीक है? तो आपको 25 वीडियो फ्री मिलेगी। साथ में आपको आईपीओ की न्यूज़, आईपीओ में अप्लाई कैसे करना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसे है, उसका हिंदी इंग्लिश का ब्लॉग, स्टॉक मार्केट की न्यूज़, अनलिमिटेड बेनिफिट है। यहाँ तक कि आप ऐप पर अपने सवाल भी पूछ सकते हो। तो डाउनलोड कीजिए, बेनिफिट उठाइए, कॉइन्स मिलेंगे, उस कॉइन से मेरे पेड कोर्स फ्री में खरीद सकते हो। साथ में डीमेट अकाउंट या क्रिप्टो का अकाउंट भी आप हमारे साथ ओपन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमें सपोर्ट करें ओपन करके, और साथ में रहना चाहते हो दूसरों से आगे, तो आप हमारी यूट्यूब मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही सस्ते प्राइस में, जो आपको रखता है दूसरों से आगे।